सॉल्यूशन में केटायन और एनायन ही हमारे क्या होते हैं, कैरियर होते हैं बेटा। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फादर हैं वो है वर्नर, जिन्होंने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट दिया था। 6 अमोनिया वाला कराते हैं, बाकी आप कर लेंगे। नंबर ऑफ आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टेंस। तो बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन में सही है। हेलो बच्चों, वेलकम टू टेक्नोनीट कोचिंग। बेटा आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस 2020 सीरीज में आपका स्वागत है बेटा। और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, रफ पेन उठा लीजिए, मेरे साथ लग जाइए बेटा। 20 क्वेश्चन करते हैं विद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है बेटा। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच वन ऑफ द कंपाउंड विल हैव द मिनिमम कंडक्टेंस। तो देखो बेटा, सॉल्यूशन में केटायन और एनायन ही हमारे क्या होते हैं, कैरियर होते हैं बेटा। करंट के जहां पर केटायन एनायन ज्यादा होंगे, मतलब आयन ज्यादा होंगे, वहां कंडक्टेंस हाईएस्ट होती है, और जहां बेटा आयन कम होंगे वहां कंडक्टेंस कम होगी। ऐसा नोट करके लिख दीजिए, ठीक है बेटा। चलिए अब नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालते हैं ये बेटा मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखो बेटा, नंबर ऑफ आयंस में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। क्यों बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके स्फीयर में दो लोग रहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। वो कभी भी पानी में डिसोसिएट नहीं होते हैं, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो स्फीयर हमेशा एक आयन कहलाएगा, और 3 हमारे सीएल हो गए, तो टोटल आयन कितना हो गया, 1 + 3 = 4 आयन हो गया। यानी आयन ज्यादा तो कंडक्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा। नेक्स्ट बेटा, एक स्फीयर हो गया, एक सीएल हो गया, तो 1 + 1 कितना हो गए, 2 आयन हो गए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है तुम्हारा एक स्फीयर है बेटा, और कोई भी बाहर नहीं, तो इसमें आयन बनेंगे नहीं, 0 आयन आएंगे। इसमें भी बेटा कोई आयन नहीं बनेंगे, 0 आयन आएंगे। तो मेरा बेटा क्या सीखा है कि जो कंडक्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा, नंबर ऑफ आयंस के। अब यहां नंबर ऑफ आयंस कहां पर मिनिमम है, तो मिनिमम सी और डी वाले में है, तो मिनिमम कंडक्टेंस कहां आएगी बेटा, तो मिनिमम कंडक्टेंस आएगी सी और डी वाले में। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है बेटा, नीट 2025 का। हाँ, वो ईयर जो लिखा है वो गलत लिखा है, ठीक है बेटा, वो 2025 कर दीजिए, एडिट कर दीजिए उसको। 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन था बेटा ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा। हाँ, क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्ट। यानी इस क्वेश्चन में पहला होना चाहिए तुम्हारा कौन सा बेटा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और दूसरा होना चाहिए बेटा डबल सॉल्ट। तो देखो बेटा, ये कॉपर सल्फेट है बेटा, ये तो सिंपल सॉल्ट है, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, यानी सिंपल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। नेक्स्ट बेटा क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं। किसके साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं बेटा, वो लिगेंड के साथ बनाते हैं, ठीक है, जिनके पास लोन पेयर डोनर की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट बेटा आ जाओ, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये क्या है बेटा, डबल सॉल्ट। लास्ट वाला देखो, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो उसने क्या कॉम्बिनेशन पूछा था बेटा, कि सेट ऑफ द पहला कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, दूसरा डबल होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जिसमें कि ये कौन है बेटा, इसको पोटासेलम बोलते हैं। आपने आपने 3 बेटा सीखे होंगे एनसीईआरटी में, एक पोटासेलम है बेटा, एक मोहर सॉल्ट है, और तीसरा बेटा क्या होगा, कार्नेलाइट। ये 3 फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा बेटा डबल सॉल्ट में, ठीक है। तो सेकेंड का सी सही है बेटा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में बेटा, हाँ आंसर की देख लिया जाए। सेकेंड का सी है, थर्ड का बेटा क्या होगा, चलिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोक्योमेट्रिक ऑफ AgCl फॉर्म्ड व्हेन AgNO3 in excess is treated with this complex COCl3 + 6 अमोनिया ले लो बेटा, फिर 5 अमोनिया, फिर 4 अमोनिया, ऐसे करके। तो देखो बेटा, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फादर हैं वो है वर्नर, जिन्होंने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, COCl3 लिया था उन्होंने, साथ में 6 अमोनिया से रिएक्शन कराई। अगला एक्सपेरिमेंट क्या है, COCl3 है बेटा, साथ में 5 अमोनिया है। अगला एक्सपेरिमेंट क्या है, COCl3 है प्लस में 4 अमोनिया है। अब 4 अमोनिया का उन्होंने 2 ले लिया था बेटा, बोला था जरूरी नहीं 4 अमोनिया से एक ही बने, कभी कभी आइसोमर भी बन जाता है। और लास्ट उन्होंने लिया था COCl3 + 3 अमोनिया। तो बेटा जो 3 अमोनिया वाला था उसने तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही नहीं बनाया था, ये क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, ठीक है। 6 अमोनिया वाला कराते हैं, बाकी आप कर लेंगे। तो CO हो गया, NH3 6 अंदर चले गए, उन्होंने 6 लोन पेयर दे दिया, और बाद में Cl क्या हो गया, बाहर। इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बन गया बेटा, जो वर्नर जी ने बताया था, ठीक है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसमें हम इसको डिसोसिएट कर लेते हैं। तो देखो बेटा, एक तो स्फीयर बनेगा जिसमें CO हो जाएगा और NH3 का होल 6 हो जाएगा, ठीक है बेटा, साथ में 3 Cl हो जाएंगे।
एक स्पेयर है तो ये वाला 3 चार्ज इस पे प्लस के 3 बना लेगा, ये इस पे माइनस का 1 बनाएगा। देखा जाए टोटल आयन कितने आए हैं बेटा, टोटल आयन आए हैं 4। ठीक है बेटा, अब स्पेयर एक अलग आयन होता है। सीएल आयन कितने हैं, तो देखो बेटा सीएल आयन हमारे पास है 3। अब सिल्वर नाइट्रेट डालो बेटा इसमें, तो बताओ कितने सिल्वर नाइट्रेट लग जाएंगे, तो 3 सिल्वर नाइट्रेट लग जाएंगे बेटा। और जब 3 सिल्वर नाइट्रेट लगेंगे तो 3 एजीसीएल बन जाएंगे बेटा। यानी पहले कॉम्प्लेक्स में कितने एजीसीएल बनेंगे, पहले कॉम्प्लेक्स में 3 एजीसीएल बनेंगे। अगली बार बेटा यहाँ Cl2 हो जाएगा तो 2 एजीसीएल लगेंगे, फिर Cl हो जाएगा तो 1 एजीसीएल लगेगा। इसमें बेटा लास्ट वाले में कोई सीएल बाहर नहीं होगा तो 0 एजीसीएल लगेगा। तो हो सकता है आप समझ गए हो बेटा, एक मैंने बना दिया है, अगला बनाइए। क्या हो जाएगा, CO NH3 का होल 5 होगा। तो बेटा जब 5 होगा तो Cl एक अंदर आ जाएगा, बाहर Cl2 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्या होगा, CO NH3 का होल 5 हो गया, और यहाँ सॉरी बेटा होल 4 हो गया, और Cl2 हो गया, बाहर एक Cl हो जाएगा। नेक्स्ट CO NH3 का होल 4 हो जाएगा, और Cl2 अंदर रहेगा, और बाहर क्या हो जाएगा बेटा Cl। तो देखो नंबर ऑफ एजीसीएल हमेशा काउंटर आयन पे डिपेंड करता है, क्योंकि वही काउंटर आयन ही हमारा डिसोसिएट होकर चार्ज पैदा करता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो देखो यार 3 है तो 3 एजीसीएल, 2 है तो 2 एजीसीएल, 1 है तो 1 है, 1 है 1 है, इसका कोई नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, मैंने क्वेश्चन खींच दिया इसलिए खींचा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी बेटा आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हमारे पास 3 एजीसीएल, फिर 2 एजीसीएल, फिर 1 एजीसीएल, लास्ट वाला इसने पूछा नहीं इसलिए हटाइए बेटा। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही होगा, 3 का बी करेक्ट होगा बेटा। देखते हैं 3 का बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, कोबाल्ट क्लोराइड फ्रॉम द सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अभी बनाए थे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट गिव टेस्ट फॉर द क्लोराइड आयन विद द सिल्वर नाइट्रेट के साथ कौन क्लोराइड आयन नहीं शो करेगा। अभी बेटा इसीलिए मैंने इसको खींच दिया था क्वेश्चन को, क्योंकि यहां पर हम आसानी से कर सकते हैं। ये COCl3 प्लस 3 अमोनिया वाला बिल्कुल ही नहीं शो करेगा, क्योंकि इसमें बेटा क्या बन जाएगा, अभी मैंने बनाया था तो CO हो जाएगा, 3 अमोनिया अंदर हो जाएंगे और 3 Cl भी अंदर हो जाएंगे, यानी यहाँ कोई चार्ज ही नहीं पैदा होगा, साथ में 0 चार्ज होगा। और यहाँ पे काउंटर है ही नहीं, तो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कैसे करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 4 का। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू द 100 ml ऑफ इतना मोलर सॉल्यूशन ऑफ डाइक्लोरो, डाइक्लोरो माने भाई Cl2 हो गया, ठीक है। टेट्रा एक्वा माने 4 पानी हो गए बेटा, ठीक है 4 पानी हो गए, ठीक है। क्रोमियम हो गया, यानी ये क्रोमियम सेंट्रल मेटल हो जाएगा, और बंद कर दिया। क्लोराइड कितना है, थर्ड कब आएगा, वाटर का 0, Cl का 2 होता है, एक Cl बाहर लग, तो ये कॉम्प्लेक्स उसने नाम लिया है। द नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, AgCl प्रेसिपिटेट, हाँ बिल्कुल इसमें बेटा सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करेगा, और सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करेगा Ag प्लस Cl माइनस, तो ये हो जाएगा क्या प्लस और माइनस, और AgCl बनेगा। ठीक है बेटा, अब AgCl के उसने मोल पूछे तो सिंपल मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना है बेटा आपको। तो बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन तो सॉल्व ही हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मोलैरिटी का मेरा बेटा क्या फॉर्मूला जानता है, W1 अपॉन में M1 इंटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें, ml में। तो बेटा मेरा जो W1 अपॉन में M1 है वो मोल होता था, उसने मोल ही पूछा है, और मोलैरिटी कितना दिया है 0.01 मोल पूछा है, इंटू W1 अपॉन में M1 मोल ही होता है बेटा, 1000 हो गया, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml कितना है 100 है, 0 क्या हो गया कैंसिल, 10 कहां गया नीचे, तो क्या हो जाएगा 0.01 अपॉन में 10 बराबर क्या हुआ n, तो क्या होगा 0.001 बराबर n क्या है यहाँ पे मोल, तो कौन सा आंसर होगा बेटा 0.00, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 5 का। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आप आराम से करें बेटा, और कोई डाउट है किसी तरीके का वो आप मैसेज कर सकते हैं, अगली बार आपको उससे बेहतरीन दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सहिबिट मैक्सिमम आयनिक कंडक्टेंस। अभी हम लोगों ने किया था नंबर ऑफ आयन, देखो 4 है हमारे काउंटर आयन, 1 है स्फीयर, 5 हो गए। इसमें आओ, एक स्फीयर है 3 ये, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। नेक्स्ट आओ बेटा, 1 ये 2 ये, 1 प्लस 2 बराबर 3। इसमें आओ बेटा, कोई भी आयन नहीं 0 हो जाएगा, ठीक है। आयन मिनिमम 2 होते हैं, एक केटायन दूसरा एनायन। तो बताओ बेटा मैक्सिमम कंडक्टेंस का आयनिक कंडक्टेंस कहां होंगे, जहां नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टेंस। तो बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन में सही है, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट हो गया, ठीक है। तो 6 का ए हुआ। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, कुछ नहीं बेटा, बड़े क्वेश्चन ही तो आसान होते हैं, बस आप समझिए तो अच्छे से। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेनिंग 5 अमोनिया, चलो 5 अमोनिया हो गई,
एक नाइट्रो ग्रुप हो गया, मान लिया 2 क्लोरीन हो गई, ठीक है। एक कोबाल्ट एटम होगा, अरे सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड प्रोड्यूस 3 आयन, 3 मोल आयंस, यानी 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड प्रोड्यूस कर रहा 3 मोल आयन बनने हैं, ठीक है भाई, ये भी समझ गया एक्वा सोल्यूशन में, यानी नंबर ऑफ आयन 3 होंगे। ऑन रिएक्टिंग दिस सोल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवा दे रहे हैं, वी गेट 2 मोल्स ऑफ एजीसीएल, 2 मोल एजीसीएल चाहिए। तो बेटा 2 मोल एजीसीएल कब मिलेंगे, जब काउंटर आयन में 2 सीएल होगा। चेक करो कहां पे 2 सीएल है, तो ये तो ऑप्शन निपट गया, ये भी ऑप्शन निपट गया, है ही नहीं सीएल बाहर, ये ऑप्शन भी निपट गया। ये देखो 2 सीएल है, तो 2 सीएल है तभी तो 2 सिल्वर नाइट्रेट उससे रिएक्शन करके क्या बनाएगा, 2 एजीसीएल बना लेगा बेटा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो। मैच करा लो, हर एक चीज भी सही है। कोबाल्ट है, तो 5 अमोनिया है, 1 नाइट्रो है, और काउंटर आयन में कौन है बेटा, क्लोरीन है, तो 7 का बेटा कौन सा सही होगा, ए वाला, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएस्टेट इज एन, तो देखो भैया ये हो गया इथाइलिन, ये हो गया डायमाइन, फिर हो गया टेट्राएसिटेट, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट, कौन सा डेंटेट होता है चेक कर लो। एक लोन पेयर यहां से जाएगा, एक लोन पेयर यहां से, 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 तो भैया ईडीटीए है बेटा, ईडीटीए। टोटल चार्ज बताओ -4, कितने लोन पेयर देता है, 6 लोन पेयर। 6 लोन पेयर देने वाले को क्या बोलते हैं, जब एक लिगेंड 6 लोन पेयर देगा तो उसको बोलते हैं हेक्साडेंटेट, जिसमें 2 होते हैं नाइट्रोजन के डोनर और 4 होते हैं ऑक्सीजन के डोनर, ठीक है बेटा। और ऐसे लोग रिंग बनाते हैं, उसको कीलेसिटी बोलते हैं बेटा, ये कीलेट लिगेंड है। तो बताइए भैया ऑप्शन कौन सा सही होगा, हेक्साडेंटेट लिगेंड। 8 में ए आएगा बेटा। 9 नंबर शो करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्बीडेंट लिगेंड। तो एम्बीडेंट लिगेंड क्या होते हैं बेटा, दोहरे मुंह वाले, यानी जिनकी डोनर साइड 2 हो। एम्बीडेंट लिगेंड हमेशा यूनिडेंटेड लिगेंड का टाइप होता है बेटा, ठीक है। तो जैसे कि सीएन हो गया, सीएन में डोनर कौन है बेटा, कार्बन है। इसका उल्टा कर दो बेटा, एनसी, एनसी में डोनर कौन है बेटा, नाइट्रोजन है। ये कैसे लिगेंड है, ये भी यूनिडेंटेट है, ये भी यूनिडेंटेट है, पर ये दोस्तों एक दूसरे के एम्बीडेंटेट भी है। अगला भैया करते हैं बेटा, अगला क्या होगा भाई, अगला क्या है, एसियन है, थायोसाइनेट, इसमें सल्फर डोनर साइट है, इसमें एनसीएस हो गया, इसको हम बोलते हैं थायोसाइनेट, तो उसको आइसोथायोसाइनेट बोलेंगे, या थायोसाइनेट तो एस, थायोसाइनेट तो एन हो जाता है बेटा, ठीक, आईपीएससी जब लिखते हैं। अगला क्या है, NO2, NO2 में डोनर साइट कौन है, एन। फिर क्या होगा, ONO, तो इसको नाइट्राइटो एन बोलेंगे, उसको नाइट्राइटो ओ बोलेंगे। अच्छी खास बात यह है, इन सब पे चार्ज बेटा -1 होता है, तो लिख लीजिए, आपके यूज में आएगा बेटा, कहीं ना कहीं चार्ज निकालेंगे आप तो फिर वहां आसानी होगी, ठीक है। तो बताइए भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एम्बीडेंट लिगेंड, तो कौन एम्बीडेंट लिगेंड नहीं है, सीएन है, NO2 है, एससीएन है। ऑक्जिलेट नहीं है, ऑक्जिलेट डाइडेंटेट लिगेंड है बेटा। डाइडेंटेट का मतलब जो 2 लोन पे डोनेट करे, कुछ इस प्रकार का होता है, C+O-, 2 लोन पेयर देगा, अकेले जब कोई 2 लोन पेयर देता है उसको डाइडेंटेट बोलते हैं, नॉट एम्बीडेंटेट। जब 2 डोनर साइट यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट। तो बेटा 9 का कौन सा सही होगा, ए। चेक कर लेते हैं बेटा, 9 का ए। फिर आइए 10 में, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2। तो CONH3 का होल्स इज होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक का मतलब होता है बेटा एक ही टाइप का लिगेंड हो। हेट्रोलेप्टिक का मतलब एक कॉम्प्लेक्स में मेटल के साथ 2 तरह के, 3 तरह के, 4 तरह के लिगेंड लग जाए, मतलब एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड लगे हो बेटा, ठीक है। तो ये होमोलेप्टिक है, हाँ भैया। इसमें अमोनिया के साथ Cl आ गया तो हेट्रोलेप्टिक बिल्कुल सही है। CO हाँ इज ओनली वन काइंड ऑफ, हाँ इसमें एक प्रकार के लिगेंड है। बट CONH3 Cl2 हैज द मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो भाई। तो हम कहेंगे स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही। कहां लिखा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, यानी 10 का बेटा कौन सा होगा, ए वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल। तो देखो बेटा, स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्टेबिलिटी के लिए मेनली हमें 3 चीजें चाहिए होती है। सेंट्रल मेटल एटम पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। दूसरी बात बेटा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लीजिए बेटा, जहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा होते हैं वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बेटा। तीसरा कीलेसिटी होती है। कीलेसिटी का मतलब जो रिंग बनाने वाले
लिगेंड होते हैं बेटा वो स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। दूसरा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड देखते हैं बेटा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, वीक फील्ड की कम होती है। तीसरा है कीलेसिटी। कीलेसिटी में हमारा क्या आ जाएगा, डाइडेंटेट लिगेंड आ जाएगा, जैसे इन हो गया, ऑक्स हो गया बेटा, ईडीटीए हो गया। इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ऑक्स पे -2, इन पे 0, ठीक है। तो देखो बेटा, इनमें समय पहले ऑप्शन में ही मैंने देखा इन लगा हुआ है। इन माने कीलेसिटी, जिसके अंदर कीलेसिटी होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, हाईएस्ट। हमने ऑप्शन नंबर 11 का ए करेक्ट कर दिया, ठीक है बेटा, आसानी से हो गया, ठीक। बाकी सब में इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा, ईडीटीए -4 होता था बेटा, ठीक है। क्या होता था, ये कौन सा हेक्साडेंटेट लिगेंड है। 4 तुम्हारे क्या होते थे, ओ डोनर होते थे, 2 क्या होते थे, एन डोनर बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ऑल्सो हम करा चुके हैं बेटा, अभी हमने इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएस्टेट बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इसमें बेटा उसने पूछा है ट्रांस इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। तो बच्चों ट्रांस इफेक्ट का एक सीरीज होता है, वो सीरीज जब आप याद कर लेंगे तब ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो 13 में जो आंसर होगा बेटा 13 का, वो बी वाला करेक्ट होगा। सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट सीरीज में सीएन होता है बेटा, सीएन के बाद में फिनाइल होता है, फिनाइल के ब्रोमाइड, फिर अमोनिया, ठीक है। तो इसके लिए बेटा आप ट्रांस इफेक्ट सीरीज पूरी याद करें, आपको निमोनिक्स के साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक बेटा। 13 का बी हो गया। और चलिए बेटा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है बेटा, प्राइमरी वैलेंसी माने होता है ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि सेंट्रल मेटल एटम का निकाला जाता है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लीगेंड, नॉट नंबर ऑफ लीगेंड, नंबर ऑफ लोन पेयर। लीगेंड के नंबर नहीं, लोन पेयर के बेटा नंबर होते हैं, ठीक है। चलिए निकाला जाए। तो हम निकालने जा रहे हैं प्राइमरी बैलेंस यानी ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस पे चार्ज 0 होता है, इस पे -2 होता है बेटा, ठीक है, और इस पे -1 होता है। तो -3 का उल्टा +3, यहाँ 3 आ गया, ठीक बेटा। सेकेंडरी वैलेंसी का दूसरा नाम होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, याद कर लीजिए बेटा, पड़ोसी होते हैं। चलिए कितना लोन पेयर ले रहा है, तो इन 2 लोन पेयर देता है, 2 इन लगा है तो 4 लोन पेयर इसका हो गया। ऑक्सिलेट का 2 लोन पेयर, 4 2 कितना हो गया, 6 लोन पेयर, तो 6 आ गया बेटा, ठीक है। तो इन दोनों का सम कर लो, क्योंकि सम पूछा उसने। 6 3 9, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बेटा 14 में। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, द एनायन ऑफ एसीटोन फॉर्म, कोबाल्ट के साथ एस्टोएस्टेट 3 लगे हैं, कीलेट विद द कोबाल्ट +3, द रिंग ऑफ द कीलेट आर। कितने मेंबर्ड रिंग है, तो देखो बेटा एसीटोएस्टेट का स्ट्रक्चर बना लो, नहीं बनाना आता तो सीख लीजिए बेटा। ये एसीटोएस्टेट का स्ट्रक्चर है बेटा, जिसपे चार्ज -1 होता है, और यहां पर मेरी लगी है मेटल, मेटल का नाम है कोबाल्ट। तो इसने पूछा है कितने रिंग स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है। तो गिनो भैया कितने रिंग है, तो 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6। ये जो रिंग बनी है वो 6 मेंबर रिंग है बेटा, समझ गए। तो ऐसा कोई है क्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 15 में बेटा, ठीक। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर माने सेकेंडरी वैलेंसी होती है, यानी कि नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड। तो ऑक्स कितने हैं, यानी ऑक्सिलेट लगे हैं 3, यानी 6 लोन पेयर हो जाएगा। क्या कोई 6 लोन पेयर आंसर है बेटा, यस 6 लोन पेयर, ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है। कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चा पढ़ना चाहे तो सिलेक्शन कितना आसान है, पर बच्चा पढ़ता ही नहीं है बेटा। नेक्स्ट बेटा करते हैं क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर माने होता है नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड। कर लीजिए बेटा, डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो देखिए ऑक्सिलेट लगे हैं 3, यानी 6 लोन पेयर आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी। चार्ज निकाल लीजिए बेटा, चार्ज कितना आएगा, तो देखो ऑक्सिलेट 3 है और -2 चार्ज होता, तो माइनस के 6 हो जाएगा। पोटेशियम पे प्लस का 1 होता है, माइनस के 6 में से प्लस के 3 घट जाएगा, तो माइनस का 3 आएगा, -3 का उल्टा प्लस का 3 आएगा, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार मेरे पास दोनों आंसर आ चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगी, क्योंकि 6 लोन पेयर हैं। दिखाइए बेटा 6 कहां है, 3 निपट गया, 3 निपट गया, 6 तो ये भी निपट गया। और ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, 3, तो 17 नंबर क्वेश्चन हो गया बेटा। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी बाइडेंटेट। तो देखो बेटा यहां से हम क्या कर सकते हैं, लोन पेयर दे सकते हैं, पीआर में एक लोन पेयर दे सकते हैं, ऑक्सिलेट हमारा, हाँ यहां से एक लोन पेयर दे सकते हैं। ये कौन है भाई, ये ऑक्सिलेट है बेटा, ऑक्सिलेट बनाना आया बेटा,
इसको ऑक्स भी बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, तो ये दो लोन पेयर देगा, तो एक्सपेक्टेड टू बी बाइडेंटेट, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बेटा। डाइडेंटेट या बाइडेंटेट बोला जाता है, ठीक है। चलते बेटा 19 नंबर क्वेश्चन में होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बताना है। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स हम पहले ही कर चुके हैं कि भैया लिगेंड एक प्रकार का होना चाहिए, तो तुम होमोलिप्टिक हो गए। चलो लिगेंड चेक करते हैं बेटा। देखो पेंटा एमाइन यानी अमोनिया है, और उसके बाद में एमाइन के बाद में कार्बोनेटो यानी अमोनिया भी है और कार्बोनेटो हो। चलो भैया तुम निपट लो, क्योंकि दो दो लिगेंड आ रहे हो तो कैसे हो जाओगे होमोलिप्टिक। ट्राई एमाइन, ठीक है भाई, ट्राई एमाइन हो गए, और ट्राई एक्वा पानी भी हो। चलो भैया तुम भी निपट लो, तुम भी गलत हो गए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आओ पोटेशियम ट्राई, यानी पोटेशियम तो हो गया हमारा अलग, ट्राई ऑक्जिलेट, तो 3 ऑक्जिलेट लगे हैं, एल्यूमिनेट थर्ड, हाँ ये लगभग लग रहा है। लास्ट वाला कर लो बेटा, डाई अमाइन यानी अमोनिया है 2, ठीक है भाई। क्लोराइडो सीएल भी है, नाइट्राइट, और रे भैया तुम तो एकदम ही रायता फैला दिए, तो भैया ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी बेटा क्या है करेक्ट। आप बनाना चाहते तो इसको बना भी सकते हैं, फिलहाल हम ऐसे जान गए हैं लिगेंड एक ही होगा, तभी हम कहेंगे तुम भैया क्या हो होमोलिप्टिक। एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड है तो आप हो गए हेट्रोलिप्टिक, ठीक है बेटा। लास्ट क्वेश्चन आते हैं 2020 सीरीज का। क्या क्वेश्चन है, आईपीएससी नाम लिखना है, कितना बढ़िया बेटा। हाँ देखो जब दो स्फेयर आ जाते हैं बेटा, तो दो स्फेयर में पहले वाले में सिल्वर लिखा जाता है, दूसरे में निगेटिव हो जाता है, यानी पहला कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, दूसरा एनायनिक, तो सिल्वर के बजाय अर्जेंटेट लिखा जाता है, ठीक है बेटा। और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों को मिला के निकाली जाती है, यानी इसका 0 हो गया वाटर का, Cn का -2 हो गया, -2 का उल्टा +2 आएगा, 2 सिल्वर का देना है तो चार्ज 1 और 1 आएगा बेटा, ठीक है। तो चलते हैं, क्या लिखा डाई साइनाइडो, तो भैया तुम तो बिल्कुल ही निपट गए। कैटायनिक पहले लिखा जाता है, एनायनिक बाद में, यानी पहले कैटायनिक लिखो बाद में एनायनिक, ऐसा रूल होता है बेटा आईपीएससी का, आप तो वही फेल कर दिए। चलिए निकल लीजिए। डाई एक्वा सिल्वर सेकंड, सिल्वर सेकंड कैसे हो गया यार, सिल्वर फर्स्ट आएगा, हटाइए क्योंकि चार्ज 1 आता है ना बेटा। नेक्स्ट आइए बेटा, क्या डाई साइनाइडो सिल्वर फर्स्ट, डाई एक्वा अर्जेंटेट से फर्स्ट, हाँ लगभग ये सही लग रहा है बेटा। चलिए लास्ट करते हैं, डाई एक्वा सिल्वर, डाइसाइनाइडो मतलब डाइसाइनाइडो पहले उसको फिर तो लिख रहा है, चल निकल ले भाई, लास्ट ही सही होगा। डाई एक्वा, देखो डाई एक्वा सिल्वर होगा फर्स्ट आएगा, फिर डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट है बेटा डी। तो इस प्रकार 2020 सीरीज बेटा खत्म हो रही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा।